अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर फ़ातिमा ज़हरा। उम्मीद करती हूं कि सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एफपीएससी पे मौजूद सीएसएस के सिलेबस के बारे में। सीएसएस जो है वो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो कि पाकिस्तान की सतह पे होता है। जो पीपीएससी है वो सूबाई सतह पे है और जो सीएसएस है वो पूरे पाकिस्तान की सतह पे ये टेस्ट होता है। कम्पिटिटिव टेस्ट है जो कि 12 डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है कंडक्ट। और जो स्टूडेंट्स इसमें पास आउट होते हैं वो उन 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के लिए जो पोस्ट अवेलेबल होती हैं उस टाइम जो सीट्स आती हैं उनके लिए उसको चूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास 6 हैं, 600 मार्क्स के, जिसमें इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का एक पेपर होता है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है। फिफ्थ पे हमारे पास करंट अफेयर्स हैं। सिक्स पे पाकिस्तान अफेयर्स हैं। 7 इस्लामिक स्टडीज़ और नॉन मुस्लिम्स के लिए यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी है ऑफ मेजर रिलीजन्स। यहाँ पे टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। ऊपर जो है वो रिवाइज स्कीम दी हुई है तो इसलिए सीरियल नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ नीचे जो है वो टोटल सब सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो कि सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जो आपने सेलेक्ट करने हैं। टोटल 12 एग्ज़ाम्स आपके होते हैं। बाकी के जो 6 सब्जेक्ट्स हैं वो आपने इन सब्जेक्ट्स में से चूज़ करने हैं। ये सारे वो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वेबसाइट पे ये सिलेबस मौजूद है एफपीएससी की, आप लोग वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे ये सिलेबस का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक ऐड कर दूँगी। और ये जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 1200 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम्स होंगे। फ़र्स्ट जो ग्रुप है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स का है जो 600 मार्क्स के आपके होंगे। पर सब्जेक्ट जो है वो आपका 100 मार्क्स कैरी कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो नीचे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं ये आपने कंपलसरी हैं, ये आपने प्रिपेयर करने ही करने हैं। और मेरा आपको ये मशवरा है कि आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तैयारी बाद में करें, पहले आप लोग कंपलसरी सब्जेक्ट्स की तैयारी करें, ठीक है। और यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स के लिए आप नॉन मुस्लिम्स जो है वो दोनों चूज़ कर सकते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ भी और कंपैरेटिव भी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड ग्रुप आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का, जिसमें ग्रुप 1 में हम लोगों ने 200 मार्क्स का हमने एक सब्जेक्ट लाजमी चूज़ करना है। वो आप ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर लें, लेकिन आपने 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट ज़रूर लेना है। पहले पार्ट में यहाँ पे हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आपने एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। 200 मार्क्स का मैं आपको बता रही हूँ कि एक सब्जेक्ट लाजमी चूज़ करना है आपने। जो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास आता है वो अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। यहाँ पे जो मेजर 2 सब्जेक्ट्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं वो पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस है। बाकी आप अपने सब्जेक्ट या अपनी फ़ील्ड के अकॉर्डिंग या जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। अब ग्रुप 2 आ जाता है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से आपकी चॉइस है, आप ग्रुप 1 को स्किप कर दें या ग्रुप 2 को स्किप कर दें। तो उसमें से आपने 200 का मार्क्स लेके पेपर जो है वो लाजमी अटैम्प्ट करना है, एक सब्जेक्ट आपने लाजमी लेना है। अगर आप ग्रुप 1 जो है वो स्किप करते हैं तो ग्रुप 2 में से फिर आपको फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट लाजमी चूज़ करना होगा, क्योंकि हमें जो है अब नेक्स्ट हमारे 600 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं कंपलसरी में, और हमारे जो बाकी के 600 है वो हमने इसमें से कंप्लीट करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ग्रुप 2 को स्किप कर देते हैं, लेकिन कुछ जो केमिस्ट्री या फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएस इसमें किया होता है तो वो केमिस्ट्री या फ़िज़िक्स को भी चूज़ कर लेते हैं। अब हमारे पास ग्रुप 3 आ जाता है। यहाँ पे भी आपने एक सब्जेक्ट चूज़ करना है।
आपकी मर्ज़ी है, आप एक ग्रुप में से 2 सब्जेक्ट जो है वो नहीं चूज़ कर सकते, लेकिन आप किसी एक ग्रुप को उसमें से स्किप ज़रूर कर सकते हैं। ग्रुप 3 में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिटिक्स है, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है। ये 100 मार्क्स के पेपर हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसमें से कौन सा चूज़ करना है। अब नेक्स्ट ग्रुप 4 है। ग्रुप 4 में से जो कैंडिडेट्स हैं वो लाजमी कोई ना कोई एक सब्जेक्ट वो ऑप्ट करते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स है वो यूरोपियन हिस्ट्री को चूज़ करती है, हिस्ट्री ऑफ यूएसए को चूज़ करती है, या हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया को चूज़ करती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ है और आप कौन से सब्जेक्ट को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो मेजॉरिटी जो है वो हिस्ट्री ऑफ यूएसए या यूरोपियन हिस्ट्री की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप आता है वो ग्रुप 5 है। ग्रुप 5 में हमारे पास जेंडर स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर है। स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश या उर्दू लिटरेचर भी चूज़ करते हैं, लेकिन आपने इसमें से एक ही सब्जेक्ट क्योंकि चूज़ करना है तो मेजॉरिटी जो है वो जेंडर स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की तरफ जाती है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो मज़े के भी हैं और इजी भी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, तो इनमें जो है वो आपके अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। अब जो हमारे पास ग्रुप 6 है उसमें इंटरनेशनल जो लॉ है वो स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं जिन्होंने फ़र्स्ट ग्रुप में आईआर चूज़ किया होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी चूज़ करते हैं, क्रिमिनोलॉजी भी चूज़ करते हैं। बाकी भी इसमें सब्जेक्ट्स हैं, आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा उसको पढ़ के देख लें, जो आपको सब्जेक्ट ईजी लग रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट आपने एक ही चूज़ करना है। अगर तो आप लोगों को बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ और आपने ये पहले कभी नहीं पढ़े, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक वीक जो है एक सब्जेक्ट को पढ़ के देख लें, दूसरे वीक दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ के, जिसमें आपको लग रहा है कि अच्छा मैं ये चूज़ कर सकता हूँ, तो आप अपनी जो है वो प्रिपरेशन फिर उसके अकॉर्डिंग जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो आप वो सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 7th ग्रुप है, जो कि लास्ट ग्रुप है। इसमें से भी हमने एक सब्जेक्ट को चूज़ करना है। जो स्टूडेंट्स हैं वो बीएस साइकोलॉजी के होते हैं तो वो साइकोलॉजी चूज़ कर लेते हैं, कुछ सोशियोलॉजी चूज़ कर लेते हैं अगर उनकी फ़ील्ड पहले से ये हो या उनको अगर इंटरेस्ट हो, वरना मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो अपनी लैंग्वेज, अगर वो पंजाब से हैं तो पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका किस में इंटरेस्ट है। अगर आप लैंग्वेज का चूज़ करना चाह रहे हैं, पंजाबी, सिंधी या पश्तो या बलोची, तो आप उसमें से एक ले लें, वरना आप जो है वो सोशियोलॉजी भी चूज़ कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे जब हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ नोट हमें यहाँ पे दिए गए हैं एफपीएससी की जानिब से, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जो पेपर आपने उर्दू का सिलेक्ट करना है या पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, तो वो आपके उसी लैंग्वेजेस में आप पेपर को अटैम्प्ट करेंगे। अगर वो पंजाबी का पेपर है तो उसमें क्वेश्चन पेपर भी आपको पंजाबी में आएगा और आपने उसको अटैम्प्ट भी, उसका आंसर भी पंजाबी में ही करना है। अगर वो पर्शियन या अरेबिक है तो वो आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर्स को अटैम्प्ट करना है उसी लैंग्वेज में। ये नहीं कि आप अपनी जो है वो पर्शियन का पेपर है और आप उसका आंसर उर्दू में लिख दें। नेक्स्ट जो हमारे पास नोट 2 है उसमें ये बताया गया है कि आपके 2 पेपर्स होंगे, जो आपके 200 मार्क्स के आपने पेपर सेलेक्ट करना है उसके 2 पेपर्स होंगे, एक 100 मार्क्स का और एक 100 मार्क्स का, यानी वो एक ही पेपर 200 नंबरों का नहीं होगा, वो आपके 2 पेपर होंगे 100 नंबर के। और जो आपके पास टाइम होगा टोटल 100 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करने का वो 3 आवर्स होते हैं। नोट 3 में आपको ये बताया गया कि आपके 20 एमसीक्यूज़ होंगे और ईच एमसीक्यूज़ जो है वो 1 मार्क का होगा और 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होंगे। और इसमें जो है वो इंग्लिश ऐसे का जो पेपर है उसमें आपके कोई एमसीक्यूज़ नहीं होते।
नेक्स्ट नोट 4 है, उसके अंदर आपको ये बताया गया है कि आपने जो नॉन मुस्लिम्स है वो या तो कंपैरेटिव स्टडी लेंगे या फिर इस्लामिक स्टडीज़, और जो मुस्लिम्स हैं वो इस्लामिक स्टडीज़ ही ले सकते हैं। और आपके पास ये पेपर जो है इस्लामिक स्टडीज़ का आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं और उर्दू में भी। लेकिन मेरी आपको ये राय है कि आप उर्दू में चूज़ करें। अगर तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश में कर लें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उर्दू में ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं तो इस्लामिक स्टडीज़ जो है वो एक बेस्ट चॉइस है आपको मार्क्स दिलाने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास नीचे इसके सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे, एक एक करके हर सब्जेक्ट को हम लेंगे और उसका सिलेबस देखेंगे और उसको किस तरह से हमने प्रिपेयर करना है, कैसे हम कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए सीएसएस का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं या उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो सारी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। इसके ऊपर बहुत सारी आगे वीडियोज़ आने वाली हैं जिसको अगर आप अच्छे से हर एक वीडियो को सुनेंगे तो आपकी जो सीएसएस में है वो बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इसके रूल्स को भी देखेंगे जो एफपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं कि कौन से रूल्स हैं सीएसएस एग्ज़ामिनेशन के, उन सारे रूल्स को हम देखेंगे, इसके सिलेबस को देखेंगे, हर एक सब्जेक्ट के स्पेशली जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके हम लोग पेपर पैटर्न्स को देखेंगे, हर सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस, कैसे आपने अपने नोट्स बनाने हैं, कैसे आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, अपने फ़र्स्ट स्टेप किस तरह से लेना है, सीढ़ी के ऊपर आपने पहला कदम कैसे रखना है। अगर आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा तो आप नेक्स्ट आगे आसानी से इस पेपर की तैयारी को लेके चल सकते हैं। कितने महीनों में हम ये तैयारी कर सकते हैं, कितना वक्त दरकार है, क्या 2 महीने काफ़ी हैं, क्या 6 महीने काफ़ी हैं, जो भी आपके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो आप इस वीडियो के नीचे भी मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस के मैं ज़रूर आंसर करूँगी और उस सब को कवर ज़रूर करेंगे जो भी मेजर पॉइंट्स हैं सीएसएस को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट के अंदर मेंशन करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी 2027 के लिए सीएसएस की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं हुए वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि हर आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ और आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं उनको मैं सॉल्व कर सकूँ, उनके आंसर्स दे सकूँ ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सब दूर हो सकें। सीएसएस को लेकर जो भी मिथ्स हैं वो सब इससे आपके इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर होंगे। सो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।